क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B। यहाँ पर B पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, एंगल A का मान 45 है। तो फाइंड द AC दे रखा है 3√3 और आपको BC और AC निकाल के बताना है यहाँ पर। तो सपोज मैं मान लूँ यहाँ पर कि मेरा साइन A बराबर क्या होगा। तो एंगल अगर A लेते हो तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो साइन के केस में एंगल परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका, ये BC। तो आप यहाँ लिख लोगे BC, अब बाई में हाइपोटेनस हो जाएगा आपका AC। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख लो आप। तो साइन A के लिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री, रख लो आप यहाँ पे 45। BC का मान क्या है कुछ नहीं पता, तो आप BC का BC रहने दो। और AC का मान कितना दे रखा है 3√2 दे रखा है, तो 3√2 का 3√2। अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इक्वल टू BC बाई में 3√2 का 3√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, तो 3√2 बाई में √2 से √2 कैंसिल होगा। डैट मीन्स BC का वैल्यू हो जाएगा कन्फर्म आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो BC यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। इसी तरीक़ा से अगर आप यहाँ पर AB का वैल्यू निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो AB के लिए क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लेंगे। तो AC का वैल्यू दे रखा है 3√2 का स्क्वायर और माइनस में BC का मतलब 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, और 3 तिहाई 9 यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा आपका यहाँ पे, और 9 का रूट निकल के आपका आएगा कितना 3। तो AB का वैल्यू आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। ये दोनों तो पूछ रखा था कि आप यहाँ पर लिख लो कि 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए ये दोनों आपका आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।